तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो होती है सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ। रिंग में आकर सबसे पहले पॉल हेमन बोलना स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले वो ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ में कसीदे पढ़ देते हैं। वो बोलते हैं कि देख लेना, यही वो बंदा है जो कि रेसलमेनिया 45, 46, 47, 48, 49, 50 और न जाने कितनी और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। ये फ्यूचर है यहाँ का। इसके बाद जो फैंस हैं वो सीएम पंक के चैंट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर पॉल हेमन बोलते हैं कि सीएम पंक यहाँ पर है ही नहीं और इसके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहिए ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को टारगेट किया था। ब्रॉन्सन रीड ने एक रात में सेथ रॉलिंस को इतना मारा था जितना कि रोमन रेंस 10 साल में सेथ रॉलिंस को नहीं मार पाया था। अब यहाँ पर यार भले ही ब्रॉन्सन रीड की तारीफ हो गई, लेकिन सेथ रॉलिंस की तो बेइज्जती हुई ना। वो बोलते हैं कि ब्रॉन्सन रीड ने एक रात में इतना सेथ रॉलिंस को मारा था, इतना तो सीएम पंक अपने पूरे करियर में सेथ रॉलिंस को नहीं मार पाया। रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस ने एक हैंडीकैप मैच लड़ा था रोमन रेंस और सीएम पंक के खिलाफ। वहां पर सेथ रॉलिंस उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना ब्रॉन्सन रीड ने एक रात में पहुंचा दिया। एंड अगेन भाई सेथ रॉलिंस की बेइज्जती। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोगों को तो सेथ रॉलिंस को थैंक यू बोलना चाहिए, वो इस बिजनेस का फ्यूचर है एंड तुम लोगों को सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को एक्नॉलेज करना चाहिए। इसके बाद सेथ रॉलिंस माइक हाथ में लेते हैं तो भाई ओटीसी के चैंट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कोई गलती मत करना। वो बोलते हैं कि टेम्पा ये है मेरा विजन, यही आगे बढ़ने का रास्ता है एंड इसी तरह हम इस बिजनेस के फ्यूचर को सिक्योर रख सकते हैं। हम इसे पूरे कंट्रोल, पूरे डोमिनेशन और पूरे पावर के साथ करेंगे। एंड इसके बाद यू सोल्ड आउट के चैंट्स लगना स्टार्ट हुए तो इस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैंने अपने आप को बेचा, लेकिन किसे? अपने आप को ही। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने लोगों को वही बताया जो कि मैं रेसलमेनिया में करता एंड मैंने वही किया। तुम लोग कुछ देर पहले मेरा गाना गा रहे थे एंड अब तुम लोग मेरे को बू कर रहे हो, जिसके बाद फैंस फिर से सेथ रॉलिंस का गाना गाने लगते हैं, जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं है और तुम लोग मुझे गलत बोल रहे हो। वो बोलते हैं चैंपियनशिप से पावर आएगी और मैंने तरीका निकाल लिया है चैंपियनशिप को पाने का, और तरीका ये है कि मैं मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करूंगा, उसे जीतूंगा एंड कैश इन करूंगा एंड यही मेरा विजन है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह से भाई इस सेगमेंट का एंड होता है एंड शो के मेन इवेंट में हमें एक मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर के बीच। अब इस मैच की बात करूं तो भाई देखो, फिन बैलर के पास अपने बंदे हैं एंड सेथ रॉलिंस की तो भाई इस टाइम पे सबसे खतरनाक फैक्शन हो रखी है। सैमी ज़ेन ही अकेले हैं जो कि इन दोनों के बीच में फंसे हुए थे। ऊपर से ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच था तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हो सकती थी इस मैच में। अब होता यह है कि सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस को हेलुआ किक मारी और पिन करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने सैमी ज़ेन को ही खींच लिया बाहर। इसके बाद जे उसो हेल्प करने के लिए आए सैमी ज़ेन की एंड भाई कुछ हद तक हेल्प की भी, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के एक स्पेयर के बाद भाई वो भी बैठ गए एंड फिर ब्रॉन्सन रीड ने सैमी ज़ेन को बजाया। इधर डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर की हेल्प के लिए चेयर लेकर आते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को उसी चेयर पर स्टॉम्प लगा दिया एंड भाई फिन बैलर को पिन करके सेथ रॉलिंस ने इस मैच में ले ली विक्ट्री। एंड सेथ रॉलिंस अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी भाई म्यूजिक हिट होता है सीएम पंक का, जिसको सुन के ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पहुंच जाते हैं भाई रैंप पर एंड जाने लगते हैं एंट्रेंस पर ही, बट सीएम पंक निकल के आते हैं फैंस के बीच में से एंड भाई सेथ रॉलिंस को उन्होंने जीटीएस हिट कर दिया। एंड इतना करने के बाद भाई सीएम पंक वहां पर रुकते नहीं है, सीधे भाग लेते हैं फैंस की साइड दोबारा से एंड वहां पर जाकर वो अपना जश्न मना रहे होते हैं और इस तरह से भाई इस शो का एंड होता है। तो हम लोग भी अपनी इस वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।